चलो स्टार्ट रेहा। Chapter 28, Cartoonists. There are many cartoonists who have created a niche for themselves, and by means for their art have also voiced and opinions and feelings of common populace. कि जो बहुत सारे कार्टूनिस्ट होते हैं उन्होंने खुद का अपना नाम बनाया है और उनकी अपने पास खुद की एक आर्ट होती है और वो दूसरे जो कॉमन लोग होते हैं उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनके जरिए एक अपना कार्टून बनाते हैं. फर्स्ट इज Zaprio. His real name is John Zapiro. His real name is John Zaprio. Jonathan Shapiro. Jonathan Zaprio. जो ये कार्टूनिस्ट है उनका नाम जोनाथन सैप्रियो है जिन्होंने जो कार्टून है वो बनाया है. He is an award-winning editorial cartoonist from Cape Town, South Africa. इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं. कार्टून बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं. इन्होंने बहुत सारे कार्टून बनाने के लिए कार्टून बनाए इसलिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और ये कैप टाउन में रहते हैं जो कि अफ्रीका का एक शहर है. He has published 19 cartoon collection and his work has gained international acceptance. इन्होंने अभी तक 19 कार्टून के कलेक्शन बनाए हैं और सिर्फ उनके साउथ अफ्रीका में नहीं और इंडिया के मतलब और सभी देशों में बहुत वो रहे फेमस है. Some of his works include Do You Know Who I Am. इनके कुछ नेम दे रखे कार्टून के. Do You Know Who I Am ये 2010 में बनाया था. The Last Sushi ये 2011 में और But Will It Stand Up in the Court 2012 में. My Big Fat Gupta Wedding 2013 में. It's Called Red 2013 में. तो ये इतने आधे इनके जो कार्टून बनाए उन्होंने कुछ नाम दे रखे उनके. सेकंड Shisham Javeri. Shisham Zaveri is one of the most talented female cartoonists of Africa. Shisham Zaveri है ये अफ्रीका की सबसे टैलेंटेड कार्टून बनाने वाली फीमेल है. Her work is integrated with color and highlights some of the Africa's most president's problem, including war, hunger, terrorism, inequality, justice for victim of atrocities, corruption in social and struggle of European immigrants. इसमें क्या है? ये क्या है? Her work is imbued with color and highlights of some of Africa's persistent problem. Persistent मतलब जो वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लगातार वहाँ पर चली आ रही हैं. Persistent मतलब जो लगातार चली आ रही है. हाँ जी आगे. जो जिसमें इंक्लूड है लड़ाइयाँ और टेररिज्म मतलब आतंकवाद और हंगर मतलब भूख से मर रहे हैं लोग वो बता रखा है. इनक्वालिटी की मतलब वो सारे इक्वल ट्रीट नहीं होते उधर इनक्वालिटी है उधर बहुत ज्यादा. और जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ एरोटिक्स मतलब वो अत्याचार का शिकार हो रहे हैं बहुत ज्यादा उसके लिए न्याय के लिए. और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार गेम में भ्रष्टाचार होता है. और स्ट्रगल ऑफ यूरोपियन इमिग्रेंट्स मतलब गवर्नमेंट जो दूसरे देशों से आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती. कोई फूड या फिर खाना पानी कुछ नहीं देते उन्हें. तो ये क्या है बेटा? ये कौन है? जो शिशम ज़ेबरी है वो ऐसी कार्टूनिस्ट है अफ्रीका की वो जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है बहुत ज्यादा फेमस हुई है वो क्योंकि उनके काम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड की हुई थी उन्होंने जो कि ये दर्शाती थी. मतलब वहाँ का जो काम मतलब वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको दर्शाती थी. मतलब प्रॉब्लम्स को अपने कार्टून्स के द्वारा वो दर्शाती थी जिससे ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो जागरूक हो कि उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे. ठीक है. विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी. विक्टिम मतलब शिकार होना. एट्रोसिटी मतलब अत्याचार. करप्शन इज भ्रष्टाचार. गेम से भ्रष्टाचार हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज हमारा अजीम जाद. हाँ जी. He was an Azerbaijani born cartoonist. ये कार्टूनिस्ट है जिनका बोर्न अजरबैजानी में हुआ था. एंड आर्टिस्ट हु मेड एफर्ट फॉर हिमसेल्फ इन द एरिया ऑफ स्केरिकल ड्राइंग. ये वो एक ऐसे कार्टूनिस्ट है जिन्होंने अपना नाम खुद बनाया. एंड थ्रू हिज स्पेरिकल
caricatures and कैरिकेचर मतलब वो ऐसे एक पिक्चर में अपनी पूरी कहानी, एक पिक्चर में ही अपनी पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देते थे और एक पिक्चर में वो सब कुछ अपना बता देते थे। इस कार्टून में वैसे कैरिकेचर का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। जैसे कोई लाइक यू कैन से आपने कभी अपने प्रधानमंत्री जी के या फिर कोई लाइक जो कॉमेडियंस हैं या फिल्म स्टार्स हैं उनके अपने ऐसे कार्टून देखे होंगे कि जो वैसे टोटली सेम होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन जैसे किसी की नाक मोटी कर देते हैं, किसी के बाल लंबे लंबे दिखा देते हैं, किसी दो चीजों को, दो पर्सन को मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं कैरिकेचर्स। किसी भी चीज को एग्जीक्रेट करके बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, हाँ जी। Some of his best known works were Tightrope Walker, Dogfight, Kosa, Old Baku, Division of Property, A Daughter is Born, Trumped Cards, Face of Fascism, Watchdogs of Imperialism, Lion and Kitten, Wolf to Wolf, and एथोलॉजी होप नेम। ये जो इतने सारे कार्टून इन्होंने बनाए थे, ये बहुत सारे जो कार्टून्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि अजीम ज़ादे ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर जॉर्ज रेमी। ही इज एन बेल्जियन कार्टूनिस्ट। ये बेल्जियन से बिलोंग करते हैं। एन इलस्ट्रेटर हु बिकेम पॉपुलर बाय हिज पेन नेम हर्ज। ये अपने जो भी कार्टून बनाते थे उनमें उनका नाम होता था हर्ज, जिसकी वजह से ये फेमस हुए अपने नाम की वजह से। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट कार्टूनिस्ट। इनको अभी भी बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट है। मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ द एडवेंचर ऑफ टिंटिन सीरीज ऑफ कॉमिक स्ट्रिप्स इन 1929। ये एडवेंचर ऑफ टिंटिन मेनली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता है। ये न्यूज़पेपर में एक काइंड ऑफ इस तरह की स्ट्रिप्स आती हैं, जैसे आपने कभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो इस तरह की ऐसी लॉन्ग स्ट्रिप्स देखी है आपने, लॉन्ग स्ट्रिप्स आती हैं कार्टून की, उसमें लिखा होता है कार्टून कॉर्नर इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, या फिर हिंदी में होता है कार्टून कोना। तो उसमें दो दो तीन तीन स्ट्रिप्स आती है, मतलब जो डिस्कशन होती है दो कार्टून्स के बीच में, तो वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में आता है। एंड हिज पेन नेम इज हर्ज। पेन नेम इज हर्ज मतलब कि उनका मतलब जो भी वो अपनी रचनाएं लिखते थे या फिर जो भी अपने ड्राइंग्स करते थे उसके नीचे नेम वो हर्ज लिखते थे इंस्टेड ऑफ जॉर्ज रेमी। तो उनका पेन नेम मतलब उनका जो बुक्स के अंदर जो नेम चलता है या फिर उनकी ड्राइंग्स के अंदर जो नेम चलता है वो है हर्ज। तो हर्ज के नेम से वो फेमस है। ठीक है, आगे है हमारा मैट ग्रोनिंग। मैट ग्रोनिंग क्या है इसका? ही इज पॉपुलर अमेरिकन कार्टूनिस्ट, एनिमेटर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड वॉइस एक्टर। ये क्या है? अमेरिका के कार्टूनिस्ट हैं, एनिमेटर है। एनिमेशंस होती हैं, आपने देखी है कभी? आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत सारी एनिमेशंस चलती है ना, लाइक जो मूविंग कार्टून्स होते हैं ना, तो वो एनिमेशंस है। या राइटर है, वो लिखते हैं। प्रोड्यूसर मतलब कोई भी चीज जो है न्यू उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए पे करते हैं, उसके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। एंड वॉइस एक्टर क्या होते हैं? जैसे जो कार्टून्स हैं, तो कार्टून खुद तो नहीं बोलते ना, उनके पीछे किसी ना किसी की वॉइस होती है ना, तो वो क्या होती है? ही इज अ वॉइस एक्टर, मतलब अपनी आवाज, उनका जो है आवाज को वो किसी कार्टून की आवाज देते हैं वो। ठीक है, he rose to fame with the comic strip Life in Hell and his animated television series The Simpsons। तो इनको सबसे ज्यादा फेमस ये कब हुए? उनकी कॉमिक स्ट्रिप आई थी लाइफ इन हेल, उससे बहुत ज्यादा फेमस हुए। और इनकी एक एनिमेटेड टेलीविजन की सीरीज थी। एनिमेटेड मतलब एनिमेटेड कार्टून जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इस तरह की यू कैन से एनिमेशंस की होती हैं। तो द सिम्पसन, उससे ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। फिर है हमारा एक आर.के. लक्ष्मण। ये क्या है? रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। इनका फुल नेम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, फेमसली नोन एज आर.के. लक्ष्मण। उसको ज्यादातर आर.के. लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन कार्टूनिस्ट थे हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप। इन्होंने एक कॉमिक स्ट्रिप बनाई, यू सेड इट के नाम से कॉमिक स्ट्रिप बनाई, जिसमें highlighting the common man, a mute onlooker representing the average Indian। कॉमन मैन को उसमें दर्शाया गया था। हम जैसे कहते हैं ना कि कॉमन मैन क्या होता है, वो तो एक म्यूट है, मतलब वो कुछ बोलता तो है नहीं,
चाहे कुछ मर्जी होता रहे, मतलब वो अपने आप को म्यूट रखता है और वो देखता रहता है क्या चीजें चल रही है उसके आसपास, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से उसको मतलब यू कैन से उसी के पैसों से उसको खाया जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने हर एक इंडियन की एक आवाज को उसके अंदर हाईलाइट किया गया था। His comic strip related to the life of average Indian, his hopes, aspiration and difficulties। उसकी जो कॉमिक स्ट्रिप थी इनकी द्वारा लिखी गई, एवरेज इंडियन के ऊपर बेस्ड थी। उसमें क्या थी, उनकी आशाएं, एस्पायरेशन मतलब वो आगे क्या करना चाहते हैं और क्या डिफिकल्टीज आती है, उनको सब चीजों को इसमें एक्सप्लेन किया गया था। फिर हमारा एक थॉमस नास्ट, ये क्या है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन कार्टून, इनको फादर ऑफ अमेरिकन कार्टून बोला जाता है। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावकारी आर्टिस्ट थे। इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी और पे प्रभाव डालना, इस तरह के वो आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के। His satirical political cartoons and caricatures helped to expose the corruption of Democratic Representative Bose, Tweed and the Tammany Hall Democratic Party political machine। इतने सारे टिपिकल वर्ड्स को समझने की जरूरत नहीं है। इसका मेन मतलब क्या है कि उनके जो कार्टून्स थे, पॉलिटिकल कार्टून्स थे, आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल जो नेता वगैरह होते हैं उनके कार्टून्स आते रहते हैं, जैसे मनमोहन जी के आते हैं या नरेंद्र मोदी जी के आते हैं, तो उनके कार्टून्स के करेक्टर्स बन के आते रहते हैं। और फिर जैसे कोई भी इवेंट चल रहा होता है, कोई भी चीज चल रही हो तो उसको रिलेट करके उनके बारे में लिखा जाता है। जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में लिख दिया, या फिर कोई अब न्यू पॉलिसी लेके आए उसके बारे में लिख दिया। तो उनके इस तरह की जो उनकी कार्टून्स होते हैं वो क्या करते हैं, करप्शन को एक्सपोज मतलब भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। इसके कारण वो बहुत ज्यादा फेमस थे। He worked for justice and fair play and crusaded for civil reform। civil reform मतलब समाज भलाई के लिए, वो न्याय के लिए, अच्छा खेल के लिए, मतलब सब कुछ अच्छा हो उसके लिए उनके ये कार्टून्स डेडिकेटेड होते थे। He exposed the evil rampant of the American society and also created the modern version of Santa Claus। इन्होंने Santa Claus का मॉडर्न वर्जन भी क्रिएट किया था। और evil rampant, अमेरिकन सोसाइटी का evil rampant मतलब जो भ्रष्टाचार या फिर यू कैन से कुछ गलत काम चल रहा था उसको भी उन्होंने अपने कार्टून्स के द्वारा एक्सपोज किया था। तो दिस इज थॉमस नास्ट। देन इज के शंकर पिल्लई। के शंकर पिल्लई ये क्या है, ये भी इंडिया के कार्टूनिस्ट है। एंड इनका जो पेन नेम है वो है शंकर। पेन नेम आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पेन नेम क्या होता है, जो अपनी वो राइटिंग्स के साथ लिखते हैं या फिर अपनी ड्राइंग्स के साथ लिखते हैं, तो उनका नेम था शंकर। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल कार्टूनिंग इन इंडिया। इंडिया में इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल कार्टूनिंग के नाम से भी जाना जाता है। And during emergency he had to close down the magazine and he devoted himself to children writing। जब emergency के दौरान उनकी जो मैगजीन थी उसको उनको बंद करना पड़ा और इन्होंने अपना सारा समय चिल्ड्रन राइटिंग, बच्चों के लिए लिखने में व्यतीत किया। He was awarded पद्म विभूषण in 1976। इनको 1976 में पद्म विभूषण भी मिला। And he established children book trust and Shankar's इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम इन दिल्ली। और इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम स्थापित किया दिल्ली के अंदर। और चिल्ड्रन के बच्चों के लिए बुक का एक ट्रस्ट बोला जाता है जहां पर इस तरह की यू कैन से भलाई के काम होते हैं। तो इन्होंने इस तरह का एक काम भी शुरू किया था। तो आपका मेन क्वेश्चन होता है हर बार कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस जीके वाले इस चैप्टर के अंदर कार्टूनिस्ट में। तो क्या होगा, एक कुछ तो क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं आपके अजीम जादे, शंकर, जैपिरो, मैट गोनिंग, जॉर्ज रैमिंग, इनको मतलब आपका ये यू कैन से ज्वाइन करना है ना, मैचिंग है ये। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हम इसमें से भी बनाएंगे आपको, इसके साथ ही कुछ दिनों में, एक आध दिन में हम आपको बना के दे देंगे कुछ और क्वेश्चंस, वो भी मैचिंग से रिलेटेड ही होंगे। आपने अभी आपका होमवर्क क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द चैप्टर। ठीक है।